Hey guys, welcome back to another video of Zitanshu of Science. ठीक है, today we will be doing our exercise 3.6 जो हमारा एक्सरसाइज जो रह गया था उसके आगे के सम से शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो सम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all such that when we upload a video, you will get the first notification. Okay? तो आई होप आप सबको स्क्रीन दिख रहा है, साथ ही में मेरा आवाज़ सुन रहा है. ठीक है, इफ एस देन राइट ना चैट बॉक्स you have you can put emojis saying that I am audible as well as my screen is visible. ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. तो हम करेंगे 15 सम से. 15 सम में क्या लिखा है कि 15 सम में क्या लिखा है कि a word has 8 consonants. A word has 8 consonants and 3 vowels. How many distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? ठीक है, वेरी सिंपल. पूछा कि 8 कॉन्सोनेंट और 3 वोवल्स दिया है, उसमें से हमें 4 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स को चूज करना है. सिंपल. तो कैसे करें, है कि नहीं? ओके, तो हाउ टू डू, लेट्स सी द क्वेश्चन. ओके, हमें दिया गया है 8 कॉन्सोनेंट्स दिए. ठीक है, और कितना वॉल्स दिया? 4. नहीं, कितना वॉल्स दिए? हमें चाहिए इतना दिए, 3 वॉल्स दिए. ठीक है, हमें दिए है 3 वॉल्स. हमें दिए है 3 वोवेल्स. ठीक है, हमें क्या बोला है? 8 कॉन्सोनेंट्स में हमको फॉर्म कर रहा है 4 कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, और 3 वोवेल में से हमें चूज़ करना है 2 वोवेल्स को. ठीक है, तो चूज़ करना है इसका इन द सेंस हम क्या कर सकते हैं, हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. चूज़ आया मतलब सेलेक्ट आया मतलब क्या यूज़ करना रहता है? कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो पहला लिखेंगे out of 8 consonants, out of 8 consonants, 4 consonants has to choose. ठीक है, has to choose है, has to select. ठीक है, तो आउट ऑफ 8 4 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट. इसका मतलब हमें यूज़ करना है 8C4. दैट इज नथिंग बट, हमें फॉर्मूला क्या पता है? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. दैट इज नथिंग बट n क्या है हमारा? 8 and 8 minus 4 into 4 factorial. That is nothing but 8 factorial upon 4 factorial into 4 factorial. That can be written as 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 into 3 into 2 into 4 factorial. So here 4 factorial get cancel. 4 ones are 4 twos are 3 ones are
3 2 ज़ा 2 का एक 2 गेट कैंसल, तो बचा क्या है 7 इंटू 2 इंटू 5, that is 5 2 ज़ा 10, that is equal to 70 ways। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सोनेंट्स का, हमें वॉवेल्स का भी निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। ओके, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट्स का। नाउ वी हैव टू फाइंड वोवेल्स। हमें बोला है आउट ऑफ 3 वोवेल्स out of 3 vowels we have to select 2 vowels। ठीक है, तो क्या आएगा, दैट इज 3C2 वे में, विच इज नथिंग बट 3 factorial upon 3 minus 2 factorial into 2 factorial, that is 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial, it is equal to 3 factorial क्या है 3 into 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial cancel, which is equal to 3। ठीक है, दैट कैन बी अरेंज इन 3 ways। तो हमने 4 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल यूज़ किया। हमें बनाना क्या, लेटर बनना है ना। तो 4 वोवेल्स, नाउ वी कैन राइट दिस 6 letter word, 6 letter word, that is 4 consonants and 2 vowels। ठीक है, 6 लेटर वर्ड है। हमने देखो 4 लेटर कॉन्सोनेंट का और 4 लेटर, सॉरी 2 लेटर वोवेल का, तो टोटल 6 लेटर होता है। तो जो 6 लेटर हो कितने वे में अरेंज कर सकते हैं हम, 6 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन arranged in 6 factorial waves, है क्या नहीं। So therefore total number of arrangement equal to total number of arrangement
इक्वल टू क्या आएगा, पहला कंडीशन का 70, पहला कंडीशन का 70 इंटू वॉवेल्स का 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, that is 70 into 3 into 6 factor का 720, 70 into 3 is 210 into 720, that is nothing but I think 151200. Okay, check this answer is correct or not, वरना आपका जो आंसर आता है वो देख लीजिए, ठीक है। सो वी गेट द आंसर, so we get the answer 15120. ओके, होल क्लियर, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ओके, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो प्लीज़ गिव अस अ लाइक, अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आया। अगले बार नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। ओके, तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, that is question number 16. Find and if NC8 equal to NC12. ओके ओके, हमें बोला है फाइंड एन ढूंढना, ठीक है। फाइंड एन इफ एन फाइंड एन NC8 equal to NC12. ओके, सो हमें n का वैल्यू ढूंढना। अगर इफ वी नो दैट द प्रॉपर्टीज, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि NCX इक्वल टू NCY होगा, तो वी कैन राइट इट एज x इक्वल टू y, और we can write x इक्वल टू n माइनस फाइव। बराबर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो इस हिसाब से देखिए, अगर इस हिसाब से देखिए, ठीक है, दिस, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो लेक्चर के लिंक देख लीजिए नीचे कमेंट में, सो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर टेक्स्ट बुक के जो ये शुरू होता है कॉम्बिनेशन, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो लेट मेक ए बॉक्स. ओके, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चले तो हम लिख सकते हैं NC8 इक्वल टू NC12 को हम लिख सकते हैं कि आइदर 8 इक्वल टू 12 और वी कैन राइट 8 इक्वल टू n-12. ठीक है, बाय प्रॉपर्टी. बट इधर जो 8 इक्वल टू 12 है दैट इज नॉट पॉसिबल. इधर बोला डायरेक्ट बोला ना LHS इक्वल टू RHS, बट LHS में 8 है और RHS में 12 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल है कि नहीं. सो वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट 8 इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल. Not possible. So we can write therefore 8 equal to n-20. Therefore n equal to 8 plus 20, that is equal to 28. तो n का वैल्यू क्या है 28. ठीक है, सबको समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया रहेगा. ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए से. ओके, तो सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. ओके, सेकेंड सम में क्या बोला है कि 23C3n इक्वल टू 23C2n+3. ओके, क्या बोला है? क्या दिया क्वेश्चन में? 23C3n 3CN equal to 23C 2n+3. (23C2n+3). ठीक है, तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें फिर से पता है कि वी नो डैट NCX इक्वल टू NCY को हम लिख सकते हैं आइदर x इक्वल टू y और x इक्वल टू n-y. ठीक है, तो इस हिसाब से चले तो क्या आएगा? x इक्वल टू y मतलब 3n इक्वल टू 2n+3 और x क्या है हमारा? 3n इक्वल टू n क्या है हमारा? n इज 23 माइनस 2n+3. ठीक है,
तो इसे जब सॉल्व करेंगे, ये जब इधर आएगा तो क्या आएगा, 3n माइनस 2n इक्वल टू 3 और 3n 23 माइनस अंदर गया तो -2n एंड -3। ठीक है, तो 3n माइनस 2n इज नथिंग बट n इक्वल टू 3 और ये इधर गया तो क्या आएगा, 3n प्लस 2n दैट इज बाय n इक्वल टू 23 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 20/5। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में आएगा, तो 5 1 जा 5 4 जा। सो देयरफॉर वी कैन राइट n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। तो वैल्यू ऑफ n क्या है, 3 आया और 4 आया। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, हाँ, हो सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 21c 6n इक्वल टू 21c n स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 21c 6n इक्वल टू 21c n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लेट्स चेक द सेम क्वेश्चन है कि नहीं। 21c 6n, हाँ बराबर है। ठीक है, तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम हमको पता है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन वी कैन राइट एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू एन माइनस 5। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आएगा हमारा, एक्स क्या है हमारा 6n इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5 और 6n इक्वल टू n क्या है हमारा 21 माइनस एन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ एन स्क्वायर, ये इधर गया तो -6n प्लस 5 इक्वल टू 0 और इधर लिखूँ 6n 21 माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अगर एन स्क्वायर को इधर भेजूँ तो क्या आएगा, इधर मुझे इधर आएगा
इधर आएगा एन स्क्वायर प्लस 6n 21 माइनस 5, 21 में से 5 गया तो कितना बचता 16। ठीक है 16 इधर 16 बचा, पर प्लस में अगर उधर गया तो क्या आएगा -16, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टार्टिंग वाला भी लेंगे, दैट इज कंसिडर, एक एक करके कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहला कंसिडर करेंगे, दैट इज एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आना मांगता है और ऐड किया तो 6 आना मांगता है। तो क्या रहेगा वो, दैट इज नथिंग बट -5 इंटू -1। अगर मल्टीप्लाई करें तो +5 आएगा और एडिशन किया तो -6n आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा उधर, एन स्क्वायर -5n -n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा इधर n कॉमन, n -5 एंड इधर -1 कॉमन आएगा, n -5 इक्वल टू 0, और इट कैन बी रिटन एज n -1 या n -5 equal to 0. Therefore we can write n equal to 1 और n equal to 5। ठीक है, तो पहला कंडीशन में दो आंसर है, n equal to 1 और n equal to 5। ठीक है, अगर n equal to 5 रहेगा, ठीक है, तो अगर n equal to 5 रहेगा तो हमारा n स्क्वायर प्लस 5 क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 5 क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 30 आता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन हमारा, विच इज़ ग्रेटर देन 21 है। ठीक है, और हमने कभी देखा नहीं कॉम्बिनेशन में कि 21C30 करके लिखे, मतलब ये छोटा स्मॉल एन स्मॉल आए, टोटल स्मॉल आए और आर बड़ा है, ये तो हुआ ही नहीं कभी। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि n equal to 5 is not possible, therefore we can write n equal to 5 not possible। ठीक है, समझ में आया क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब हम उसका r का वैल्यू निकाले, मतलब n का वैल्यू निकाले कॉम्बिनेशन में, मतलब ये इसका अगर वैल्यू निकाले n स्क्वायर प्लस 5 तो 30 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 21। तो इस हिसाब से n इज इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल। 1 तो पॉसिबल है कि 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 5 इज 6, 6 इज लेस देन 21, सो देयरफॉर वी कैन राइट n इक्वल टू 1। ठीक है, पहले इसमें n इक्वल टू 1 आया। ओके, तो लेट्स चेक। ठीक है, अगर नेक्स्ट कंसीडर करें, नेक्स्ट कंसीडर करें क्या है हमारा, n स्क्वायर प्लस 6n -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका अगर हम लिखे तो क्या आएगा, 16 -16 चाहिए, तो -16 कैसे आएगा, +8 -2। अगर +8 -2 करे तो -16 तो आता है, मल्टीप्लाई करे और उसे जब सॉल्व करें 8 -2 इज नथिंग बट 6, सो 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, n स्क्वायर प्लस 8n -2n -16 इक्वल टू 0। सो इधर n इज कॉमन, सो n प्लस 8 -2 कॉमन
तो n+8 इक्वल टू 0. सो n+8 और n-2 इक्वल टू 0 and n इक्वल टू -8 और n इक्वल टू 2. ठीक है, कॉम्बिनेशन में माइनस कभी आता ही नहीं है. वी हैव सीन दैट इट कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में तो कभी माइनस आता ही नहीं है. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. So -8 is not possible. So we can write n equal to 2. Okay? Clear? Okay, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. आई होप कि सबको समझ में आया रहेगा. ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. ओके, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, 4 अलाव आपको होमवर्क ले देता हूँ. ठीक है, ट्राई कीजिए सॉल्व करना. ठीक है, होमवर्क ले देता हूँ, तो ट्राई कीजिए सॉल्व करना. ठीक है, तो बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ. 5th क्वेश्चन में कह रही है NC(n-2) इक्वल टू 15. ओके, NC2 n NC(n-2) इक्वल टू 15. ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करें. ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करें कि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि NCR इक्वल टू NC(n-r). ठीक है, दिस इज सेम एज, देखो ये दोनों सेम ही है. तो NC(n-2) को मैं लिख सकता हूँ NC2 इक्वल टू 15 बाय प्रॉपर्टी. तो NC2 क्या रहता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 15. बराबर. तो मैं n फैक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ कि n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टर को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 2 ही रहता है. ठीक है, तो n-2 फैक्टोरियल गेट कैंसल इक्वल टू 15. ठीक है, तो इधर क्या बचा n-1
ये 2 इधर गया तो क्या आएगा, 15 टू सा 15 इंटू 2 इज 30। अभी इधर देखो, इधर कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है और इधर 1 ही है। तो हमें फैक्टोरियल में ऐसे करना है कि इधर 2 आए बट इन फैक्टोरियल मैनर। तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 30 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5। Therefore, comparing both side, comparing both side, we get n equal to 6। ठीक है, सबको समझ में आया? सिंपल था एकदम, छोटा सम था एकदम। ठीक है, बस प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप कि सभी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 17। फाइंड x if NPR equal to x NCR। ओके, फाइंड x if NPR equal to x NCR। ठीक है, फाइंड क्या निकल, x निकलना है। फाइंड x if NPR इक्वल टू x NCR। ठीक है, हमें x ढूंढना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। NPR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू x। NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इफ़ वी नोट डैट कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल आए n माइनस n। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये a ऊपर गया और ये डिनोमिनेटर में गया, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n factorial which is equal to x। So n factorial get cancel, n minus r factorial get cancel, therefore जो बचा है x equal to r factorial। ठीक है, मिल गया x का वैल्यू। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन था एकदम, नन्ना सा प्यारा सा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट सम क्या है हमारा, इसको क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट that is 18 question. Find R if 11C4, 11C5, 12C6, 12C7, 13C7 इक्वल टू 14CR। ठीक है, हमें R का वैल्यू ढूंढना है, हमें R का वैल्यू ढूंढना है जब 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 इक्वल टू 14CR। ठीक है, हमें R का वैल्यू ढूंढना है। हमें, अगर आपको याद रहेगा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि NCR प्लस NCR minus 1 can be written as N plus 1 CR, बराबर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें NCR मतलब इधर देखो 5, 11C5 और NCR minus 5 मतलब 5 minus 1 इट इज़ 4। तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, बराबर। तो हम इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि 11C4 प्लस 11C5 को हम लिख सकते हैं 12C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 इक्वल टू 14CR। ठीक है, इधर 12C5 कैसे आया, समझ में आया कैसे आया? अगर हम देखें 11C5 प्लस 11C4 को हम लिख सकते हैं N प्लस 1 CR से। N क्या 11, 11 प्लस 1 इज 12, 12CR, R क्या है हमारा 5, इसलिए 12C5। अगर हम इसको भी कंसिडर करते हैं, दोनों को भी देखें तो N सेम है, तो इसी के हम लिख सकते हैं 12C5 प्लस 12C6 को हम लिख सकते हैं 13C6 प्लस 13C7 इक्वल टू 14CR। नाउ अभी इन दोनों को भी लिख सकता हूँ मैं 13 प्लस 1 एट इज 14C7 इक्वल टू 14CR, बराबर। तो हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन राइट R इक्वल टू 7, है कि नहीं? वेरी समझ में आया क्या है, क्या हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ की है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व किया है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ गिव अस लाइक, and if you have came to new this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all such that when we upload a video you get the first notification. Okay, तो till then मिलते हैं अगले लेक्चर में। Till then, this is ARK signing out from Zeta Institute of Science.